महाराणा प्रताप का जीवन अनेकों सीख से भरा हुआ है। हमें अपने इतिहास के संदर्भ के साथ साथ महाराणा की जीवनी से भी शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे प्रगति में इसकी अद्भुत भूमिका हो सकती है। इस क्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस क्रम में सबसे पहली सीख है अपने समय को सबसे अधिक प्रधानता देने की, क्योंकि इस दुनिया में समय सबसे अधिक बलवान होता है। इतना बलवान होता है कि महाराणा प्रताप जैसे राजा को भी घास की रोटी खाने पर मजबूर कर देता है। दूसरी सीख यह है कि अगर सक्सेस चाहिए तो सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, आपके फेवर में हो या आपके अगेंस्ट में हो, लेकिन आपको हार नहीं माननी है और निरंतर अपने गोल में फोकस करके आगे बढ़ते रहना है। तीसरी और सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और गौरव को बरकरार रखना चाहिए। दुनिया में सभी धनों में महंगी होती है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि महाराणा प्रताप ने हमेशा बचा कर रखी थी। चौथी सीख, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सभी संभव रास्तों का चयन करके उन पर निरंतर और अडिग रूप से बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही इंसान को समय निश्चित रूप से उसका प्रतिफल देता है। पांचवी सीख यह मिलती है कि जो व्यक्ति अपने चुने रास्तों पर बिना अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हुए और साथ में अपने कॉन्फिडेंस को लो होने दिए बिना, अपने कॉन्फिडेंस को कमजोर होने दिए बिना आगे बढ़ता है, उसकी सफलता पक्की हो जाती है। जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान नहीं हो, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, ऐसे जीवन से मृत्यु ज्यादा अच्छी होती है। यह सीख तो स्वयं रावण ने भी दी थी। सातवीं सीख, हम सभी मानव जाति का कर्तव्य है कि हम अपने समाज में हो रहे अधर्म और अन्याय का विरोध करें और उनका विनाश कर दें। अब आती है आठवीं सीख, जो हमें शास्त्रों में भी देखने को मिलती है। हमारा मानव जीवन हमें बड़ी कठिनता से मिलता है और इस दुर्लभ जीवन को यूं ही भोग विलास में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। राष्ट्र धर्म सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। नौवीं और महत्वपूर्ण सीख यह है कि चाहे आप सारा जग घूमकर टटोल लो, लेकिन दुश्मन सिर्फ दो लोगों के ही मिलेंगे। पहले उनका जो सफल होंगे और दूसरा उनका जो शौर्यवान होंगे। शौर्यवान मीन्स ब्रेव। 10वीं और आखिरी सीख, सुखी जीवन जीना है तो आज खुद को प्रॉमिस कर लो कि सिर्फ परिश्रम ही नहीं बल्कि अपने दिनचर्या में आज से सत्य और संतोष को ऐड करोगे और परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, परंतु अन्याय को कभी सहन नहीं करना है, चाहे वह खुद के साथ हो या किसी और के साथ हो रहा हो। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।